सो हेलो एवरीवन, दोबारा वापस आ चुके हैं। ऑलरेडी देखो जियोग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है इंडियन जियोग्राफी में, जहाँ पर हमने हिमालय रिवर्स हमने पढ़ लिया है। अभी की बात में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे, वहाँ हम डिस्कशन करेंगे पेनिनसुला रिवर एंड हिमालय रिवर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं वर्बली ओवर द वीडियो, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें बता चुका हूँ। आप हिमालय रिवर्स वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। आप ऊपर आई जो आइकॉन आ रहा है उस पर आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एल्स बाकी आपको कमेंट में लिंक्स आपको दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आज की डेट में जो हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली डिफरेंस की बात करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पेनिनसुला रिवर्स क्या होती हैं, हिमालय रिवर सिस्टम क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। और एक्चुअल में इनका जो मेन जो सोर्स है, कैसे चलती हैं, वो हम देखेंगे। जब मैं पेनिनसुला रिवर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप पहले पॉइंट पे अगर आप गौर करेंगे तो इस पॉइंट पे, तो पेनिनसुला रिवर क्या है, वो पुरानी है हिमालय रिवर से, ठीक है। हिमालय रिवर्स बेसिकली डिस्कॉर्डेंट है, यानी कि वो अपने स्लोप के साथ साथ चलती रहती हैं। वो कभी भी, यानी कि पत्थर आ जाएगा बीच में। तो डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि वो जिस तरीके से चलने में लगती हैं वो उसी तरीके में चलती हैं। उनके बीच में पत्थर आए, पहाड़ आए, डजेंट केयर, वो अपना यानी कि अपना वे नहीं चेंज करती हैं। उनका फ्लो इतना ज़्यादा होता है, वो उस पत्थर को काटते हुए निकल जाएंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डिस्कॉर्डेंट। तो जो हिमालय है वो बेसिकली अभी यूथ एज में है, यंग एज में है। बट जो पेनिनसुला है वो बेसिकली अपना पूरा का पूरा एज, यानी कि एक ओल्ड एज में आ चुके हैं। तो जो पेनिनसुला जो रिवर है वो बेसिकली ओल्ड एज है। जो पेनिनसुला जो ड्रेनेज है वो मेनली क्या है, कॉन्कोर्डेंट है। ऐसा ऐसा है जिसकी बेसिकली कॉन्कोर्डेंट का मतलब क्या होता है, जिनको आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो स्लोप के साथ साथ टोपोग्राफी के साथ साथ चलती हैं, ये है बेसिकली पेनिनसुला रिवर्स। अगर कुछ को छोड़ दो तो बाकी सारी ऐसी हैं। दे आर नॉन पेरेनियल रिवर्स विद अ मैक्सिमम डिस्चार्ज इन रेनी सीजन। अब देखो रीजन क्या है इसका। अब ये पेरेनियल रिवर तो है नहीं, यानी कि साल भर तो बहती नहीं है। इनके पास बारिश आएगी या फिर इधर से पानी आएगा, उधर से पानी आएगा, तब ये बहेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। ये बेसिकली इनको सीजनल रिवर्स भी कहा जाता है, पेनिनसुला रिवर्स को। अब पेनिनसुला जो रिवर्स है वो अपने मैच्योर एज तक जा चुके हैं। बट वहीं अगर आप बात करो तो, अगर अब मैं इसकी बात करूं जो हिमालय रिवर्स की है, तो ये अपनी यंग एज के अंदर है, यूथ एज के अंदर है, ठीक है। अब जो रिवर है इनका जो ये वैले बनाती हैं वो बेसिकली ब्रॉड एंड शैलो वैले बनाती हैं, ठीक है। पेनिनसुला रिवर्स, द रिवर बैंक्स हैव जेंटल स्लोप एक्सेप्ट ए लिमिटेड ट्रैक। बेसिकली अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो इनका एक जेंटल स्लोप होता है जो कि आप इजीली नेविगेट कर पाओगे, ठीक है। अब वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो द अब वहाँ यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो वाटर डिवाइड है जो पेनिनसुला रिवर्स का, वो वेस्टर्न घाट्स के थ्रू होता है, ठीक है। विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो यानी कि वेस्टर्न घाट आपका इधर है, इधर आपका वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है। तो वाटर डिवाइड मोस्ट ऑफली इसी तरफ होता है इंस्टेड ऑफ ईस्टर्न घाट। और ये जो रिवर्स हैं वो बेसिकली नॉर्थ टू साउथ बहती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर पानी गिराती हैं। बट एक्सेप्ट कुछ रिवर हैं, जहाँ हम नर्मदा की बात कर रहे हैं या तापी की बात कर रहे हैं, जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, ठीक है। तो जो इनकी वेलोसिटी है और इन सारी चीज़ें, वो अच्छा खासा लोड कैरी कर सकती हैं। यानी कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर्स, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज लो ड्यू टू लो ग्रेडियंट। अच्छी खासी कैपेसिटी है, बट इतनी इक्वलेंट में अगर हम लेके चले हिमालय रिवर्स के तो इतनी नहीं है। तो उनकी कंपैरिजन में आप इसको हमेशा कम ही आंकिएगा। वहीं जब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, द मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी एंड द कृष्णा, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एक तरीके का डेल्टा बना लेती हैं। इनका जो डेल्टा बनाती हैं, उनका जो माउथ है, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है, वो कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी रिवर आ जाती हैं, आपके पास महानदी आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, आपके पास कृष्णा आ जाती है, कावेरी आ जाती है, ठीक है। और ये चारों की चारों नदी एक तरीके से रिलीजियस रिवर है, ठीक है, होली रिवर्स इनको कहा जाता है। चाहे वो कृष्णा हो, गोदावरी को बेसिकली दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो आगे आते हैं। अच्छा, दोबारा से आपके पास आप 3 पॉइंट देख रहे होंगे। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट बताता है वो बताता है, बट द वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द नर्मदा एंड द तापी एज वेल, दोज ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी। ये क्या करती हैं, ये डेल्टास नहीं बनाती हैं। चाहे वो नर्मदा हो या फिर तापी हो, ये दोनों एस्चुरीज बनाती हैं। डेल्टा वो बनाती हैं जो कि एक तरीके से इस तरीके का डेल्टा बन जाता है, या फिर एक इस तरीके से। वहीं ये एस्चुरीज क्या बताएंगे, डायरेक्टली सीधा समुद्र में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली एस्चुरी कह देते हैं। वहीं अगर आप इनके बात करो, या फिर सॉरी, देर आर फ्यू प्लेस वेयर रिवर्स फ्रॉम द सुपर इम्पोज रिविजनेटेड
अच्छा खासा इनका कई जगह पे ये दोबारा से इमर्ज होती हैं। अब जैसे आप लूनी रिवर की बात करोगे तो लूनी रिवर एक जगह जाके गायब हो जाती है, उसके बाद वो थोड़ी सी इमर्ज होती है। इसी तरीके से इनका भी है। अगर यहाँ पर अगर आप कुछ वाटरफॉल के अगर आप एग्जांपल लो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो शेरावती जो आपका वाटरफॉल है, जो कि जोग वाटरफॉल है, जो कि शेरावती नदी के ऊपर बना हुआ है, 289 मीटर का है, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा है। येना ऑफ महाबलेश्वर जो कि 183 का है। शिवा समुद्रम जो कि कावेरी कावेरी नदी पर है, जो कि 101 मीटर का है। वहीं अगर आप धुआंधार देखोगे जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। कपिलेंद्रा एंड धुआंधार ये दोनों के दोनों एक ही हैं। गोकक है, ये भी सेम उसी नर्मदा नदी पर है। तो ये जो पेनिनसुला रिवर्स हैं, ये बेसिकली आपको वाटरफॉल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंस्टेड ऑफ हिमालयास। ठीक है। अब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले आपको इवोल्यूशन पढ़ना चाहिए। इनका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, पेनिनसुला रिवर्स ये आई कैसे हैं। तो जियोलॉजिस्ट की दो थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज जो बनाती हैं कि जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो सह्याद्री है या फिर अरावली जो एक्सिस है, वो बेसिकली मेन वाटर डिवाइड है इनका। ठीक है। सह्याद्री आपको पता है इस वाले वेस्टर्न पार्ट के अंदर आता है सह्याद्री। ठीक है, इस पूरे वेस्टर्न पार्ट को सह्याद्री में काउंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि दो जनों की मिक्सअप है, यानी कि बातचीत है, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। द एग्जिस्टिंग पेनिनसुला इज रिमेनिंग हाफ ऑफ द बिगर लैंड मास, यानी कि इतना बड़ा पेनिनसुला था पहले, बट अभी की डेट में सिर्फ इतना बचा है। इतना जो पेनिनसुला है ये सारा का सारा सबमर्ज हो चुका है अरेबियन सी के अंदर। द वेस्टर्न घाट वर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द लैंड मास। अब कहने का मतलब क्या है कि जब अरेबियन सी में चला गया तो या फिर इस तरफ जितना बचा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको किसी, ये कलर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब दूसरी थ्योरी देखने की कोशिश करो। अब मैं आपको दूसरी थ्योरी के तरीके से भी एक बार समझा देता हूँ। अब दोबारा से फॉरन इतना एग्जाम्पल के लिए इतना, ये भी नहीं चल रहा। ओके, इसको ले लेते हैं। इतना है आपका पेनिनसुला, ठीक है। अभी जो बचा है वो सिर्फ इतना बचा है। इतना जो पार्ट है ये सारा का सारा अरेबियन सी के अंदर सबमर्ज हो चुका है। अब क्या हुआ, तो यानी कि इतना इतना बचा है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको सह्याद्री कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफली मेनली जो वाटर डिवाइड है, और यही हमारा वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट उस टाइम पे पेनिनसुला का मिड होता था, लेकिन आज की डेट में एक कॉर्नर बन चुका है हमारे लिए। तो उसी तरीके से वहीं जो दूसरी थ्योरी है, दूसरी थ्योरी क्या कहती है, इट बिलीव दैट द वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर्स डू नॉट फ्लो इन वैलीज फॉर्म बाय द रिवर्स। अब क्या होता है, हिमालय रिवर्स का उत्थान हुआ और पेनिनसुला रिवर नीचे की तरफ आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, रिफ्ट वैली बनने चालू हो गए, क्योंकि उनके अंदर क्रैक आना चालू हुआ, तो उसी के बीच में से रिवर बहती है नर्मदा। ठीक है, उसी रिवर्स के थ्रू। वो थ्योरी कहती है किसकी, थ्योरी वन की। बट जो थ्योरी टू कहती है वो कहती है कि ये ना बेसिकली इस फ्लो को, जो फॉर्म हुआ है पेनिनसुला रिवर के अंदर, जिस तरीके से रिफ्ट बने हैं, ये उसको फॉलो नहीं करते। रिवर उसके नीचे उसके अंदर से बहती है। रिवर एक्चुअल में उस रिफ्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये रिवर अपने आप ही फॉलो करती हुई जा रही है चीजों को। ठीक है। These faults are supposed to be caused bend of the northern part of the peninsula, the time of uphill और हिमालयस उसी टाइम का, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब हिमालय रिवर्स का उत्थान हुआ, उसके बाद पेनिनसुला रिवर नीचे की तरफ दबा थोड़ा, और उसकी वजह से उनका स्लोप चेंज हुआ। स्लोप चेंज होने की वजह से क्रैक आए, फॉल्ट्स आए, उसी की वजह से रिफ्ट वैली बना, और उसी रिफ्ट वैली में से आपकी नर्मदा नदी बहती है। द पेनिनसुला ब्लॉक साउथ ऑफ द क्रैक टिल्ट स्लाइटली ईस्टवर्ड। ऑब्वियसली बात है, थोड़े से जो क्रैक्स हैं वो ईस्टवर्ड हुए ड्यूरिंग द इवेंट। ओरिएंटेशन इंटायर ड्रेनेज सिस्टम चेंज हुआ, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ गया। तो क्योंकि पेनिनसुला रिवर भी थोड़ा तो आपका उठा हुआ है, जिस तरफ इसको थोड़ा सा मौका मिला उसने नर्मदा नर्मदा नदी है और तापी रिवर है, वो सॉरी अरेबियन सी की तरफ इनका स्लोप हो गया। जैसे ही उनको थोड़ा सा एक स्लोप मिलने की कोशिश, स्लोप मिला है। और जो क्रिटिसिज्म है वो भी होता है इनका। जो क्रिटिसिज्म है वो क्या कहते हैं, जो टिल्टिंग है या फिर जो झुकाव है, शुड हैव इंक्रीज द ग्रेडियंट ऑफ द रिवर वैली, कॉज सम रिजुविनेटेड द रिवर्स टाइप ऑफ फिनोमिना एब्सेंट। तो यानी कि देखो, सिंपल सी अगर आप चीज समझने की कोशिश करोगे तो वो सिर्फ इतनी आती है कि जिस तरीके से चाहे पेनिनसुला रिवर्स का उत्थान हुआ या फिर हिमालय का हुआ, पेनिनसुला रिवर दब गया, उसके बाद जो टिल्ट हुआ या फिर जो झुकाव हुआ, एक तरफ अरेबियन सी की तरफ हुआ, दूसरी तरफ आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ में हुआ। इन दोनों की वजह से कुछ रिवर्स का रियूजनिटी यानी कि दोबारा से पुनर्जन्म हुआ, जो कि कुछ टाइम के बाद, जो कुछ टाइम के लिए दब गई थी, दोबारा से उन्होंने पानी आना चालू हुआ, दोबारा से एक फिनोनिमा बना। उसी के कारण से कुछ रिवर्स बनी है, कुछ रिवर्स का स्लोप चेंज हुआ। तो दिस इज बेसिकली थ्योरी टू आपकी कहती है। वहीं जब आप पेनिनसुला रिवर्स की बात करते हो तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है, जो रिवर है जो बे बंगाल के अंदर जाती हैं, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, या फिर कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी बेसिकली क्या करती हैं, साउथ ईस्ट की तरफ जाती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है। वहीं रिवर दैट ड्रेन टू द अरेबियन सी, नर्मदा, तापी, माही,
ये सारी क्या करती हैं, ये बेसिकली एस्चुरीज बनाती हैं इंस्टेड ऑफ डेल्टास। एस्चुरीज का क्या होता है, डेल्टा ना बना, डेल्टा कुछ इस तरीके का यानी कि उसी तरह में एक तिकोने आकार का बन जाता है उसी तरीके से, बट ये डेल्टा ना बनाते हुए डायरेक्टली समुद्र में जाके मिल जाती हैं। वहीं कुछ रिवर ऐसी हैं जो जो कि डायरेक्टली गंगा के अंदर आके मिलती हैं, इसमें चंबल, बेतवा, केंग, यमुना, सोन, दामोदर, ये सारी हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ जाती हैं बेसिकली। वहीं अगर आप यहाँ पर कुछ एक इमेज देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ चीज़ समझ आएगी। यहाँ पर आपको वैगई रिवर दिख रही होगी नीचे, उसके ऊपर कावेरी है, फिर पन्नार रिवर है, उसके बाद फिर बाद में पेरियार है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, भीमा रिवर है। तो ये सारी की सारी रिवर है, ये सारी रिवर मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, सिर्फ मोटा मोटा सिर्फ मैप का नज़ारा डालने के लिए आपको दिया है, दैट्स इट। अब हिमालय का कैचमेंट एरिया या फिर पेनिनसुलर रिवर्स का कैचमेंट एरिया कैसा होता है, पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स हमारी कैसी है, अब जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं इनका क्या होता है, बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इसी वजह से इनको पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है। अब इनका क्या होता है, इनका जो बेसिन होता है वो स्मॉल होता है, कैचमेंट एरिया बेसिकली स्मॉल होता है, बट गोदावरी का जो कैचमेंट एरिया है वो लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में, 3.12 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज लेस देन 1/3 बेसिन ऑफ द इंडस। 1/3 है इंडस का, ध्यान रखिएगा। द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो इन कंप्लीट कंपेरेटिवली शैलो वाले, बेसिकली जो पेनिनसुलर जो रिवर है जो उनका फ्लो होता है कंपेरेटिवली शैलो वैलो में होता है, बल्कि वही हिमालय की अगर बात करते हैं तो उनका ब्रॉड भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनका कम होता है। वहीं अगर आप देखोगे तो ये कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, ठीक है, इनका जो ड्रेनेज टाइप कैसा होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखिए जो इनका वाटर फ्लो है सीजनल होता है, नॉन पेरेनियल रिवर्स होती हैं, यानी कि बारिश होगी तो चलेगी। मैच्योरिटी एज में मोस्ट ऑफ, वहीं जब मैं हिमालय की बात करता हूँ तो अपनी यंग एज के अंदर है। इनका जो मेंडर्स बना, बट यहाँ पर एक और चीज़ देखने को आपको मिलेगी, द हार्ड रॉक सरफेस नॉन एलुवियल कैरेक्टर ऑफ द पैलेटिव परमिट्स लिटिल स्कोप ऑफ द फॉर्मेशन मेंडर्स सच एज रिवर्स पेनिनसुला प्लेट्यू, और ये सारी चीज़ें छोटे छोटे मेंडर्स बनाते हैं। बट वहीं अगर आप हिमालय की बात करोगे तो इससे ज़्यादा होता है। सम ऑफ द पेनिनसुला रिवर है जो कि अरेबियन सी के अंदर जाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं इंस्टेड ऑफ डेल्टा। वहीं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी ये क्या करती हैं, डेल्टास बनाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं जब आप हिमालय की बात करोगे तो सारी चीज़ें उल्टी कर दो, और कुछ नहीं है, बस वो इनका कैचमेंट एरिया बड़ा होता है। और वहीं दूसरी बात क्या है, ये बड़े मेंडर्स बनाते हैं, ब्रॉड गेजेस बनाते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, ठीक है, जो कि हिमालय से पहले की बह रही हैं, हिमालय के उठने से कारण इनका स्लोप चेंज हुआ कुछ इस टाइप का। बिग डेल्टास बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, यूथ एज है इनकी, यंग एज है, तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। उल्टा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पेनिनसुलर रिवर में पढ़ लिया उसका सिर्फ अपोजिट कर दो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है।